मैंने गाय के गोबर से, गौमूत्र से खाद बनानी शुरू की, उसी को खेत में डाला और बहुत अच्छे परिणाम आए सर। 100 रुपये की अगर बिक्री हुई कितना बचता था, आज कितना बचता? 100 रुपये में पहले 25 रुपये ही बचता था सर, लेकिन अब जब हम अपने घर पे ही उत्पादों को तैयार करते हैं तो 100 में 75 रुपये बचते हैं। तो 3 गुना इस तरह से हो गया। जी सर। ये मिर्च है, ये प्राकृतिक मिर्च है, इसमें कोई केमिकल, हर्बिसाइड, फंजीसाइड कुछ भी नहीं लगा है। ये जीवामृत का ही उपयोग किया गया है। कोई मजाक नहीं बनाता है, लोग देखने आते हैं सर। देखने आते हैं जी, कि कैसे खेती कर रहे हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने ना अपनी ज़मीन बढ़ाई, ना अपनी फसलों को बदला, लेकिन पिछले 5 साल में इनका खेती से जो मुनाफा है वो ज़रूर बढ़कर 3 गुना हो गया। आखिर कैसे हुआ ये सब, इन्हीं से जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं बरेली के रमपुरा में और हमारे साथ में यहाँ पर सुभाष चंद्र जी हैं और यहाँ पर उनका जो खेती का मॉडल है वो कुछ ऐसा है जिसने उन्हें खेती से मुनाफा बढ़ा कर देना शुरू कर दिया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन पर आज। धन्यवाद सर। सुभाष जी, ये बताइए कि किसान जो है या कोई भी व्यक्ति हो, मुनाफा बढ़ाने के लिए वो अपना निवेश बढ़ाता है। कभी ज़मीन की बात करें, खेती में खेत की ज़मीन बढ़ा दी, फसलें बदल दी, ना आपने ज़मीन बढ़ाई ना फसलें बदली, फिर ऐसा क्या कर दिया कि मुनाफा बढ़ा? सर, मैंने ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक और जैविक खेती की जब शुरुआत की तो लोग केमिकल खेती में दिन प्रतिदिन ज़्यादा लागत, डीएपी, यूरिया, केमिकल और ग्रोथ के लिए जैसे ह्यूमिक एसिड वगैरह सब कुछ डालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़मीन की वो स्थिति नहीं रही जो इतना केमिकल को झेल पाए। तो मैंने फिर प्राकृतिक खेती शुरू की और प्राकृतिक खेती में मैंने गाय के गोबर से, गौमूत्र से खाद बनानी शुरू की, उसी को खेत में डाला और बहुत अच्छे परिणाम आए सर। कुल कितनी खेती है आपकी यहाँ? हमारे पास सर 24 बीघा खेती है, 4 एकड़। 4 एकड़ जी। तो 4 एकड़ में यहाँ क्या क्या कर रहे हैं फसलें अभी आप? 4 एकड़ में सर गन्ना है, आलू है, मसूर है, गेहूँ है, धान है और मूंग है इस समय। मूंग के बाद फिर हम अब उसमें सोच रहे हैं कि बाग लगवाने की, वो बाग के साथ में वेजिटेबल की खेती। अच्छा, तो ये जितनी भी फसलें हैं बिल्कुल रसायन का इस्तेमाल नहीं करते? जी सर, मैं बिल्कुल नहीं करते। कब से कर रहे हैं इस तरह की खेती? नवंबर 2021। ये जितनी भी आप फसलें करते हैं तो कैसे ये मुनाफा आप जो कह रहे हैं कि 3 गुना हो गया, ये कैसे हो गया? हम जैसे बेस्ट डिकम्पोजर है, ट्राइकोडर्मा है, माइकोराइजा है, जीवामृत है, घनजीवामृत है, 10 पर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, इन सभी का ही प्रयोग करते हैं। इसमें देख रेख रख रखाव ज़्यादा है और लागत की बात करें तो बहुत कम है सर। और केमिकल में जब हम करते हैं तो केमिकल में सारे उत्पाद हमें मार्केट से ही खरीदने पड़ते हैं। कितना खर्च होता था इस पर? 1 एकड़ में कम से कम 6 पंजे 25-30 हज़ार रुपये चला जाता है सर। तो अभी जब इस तरह से करने लगे तो इसमें भी कुछ खर्चे तो होंगे? हाँ, इसमें खर्चा है। जैसे इसमें तो जो भी हम प्रोडक्ट जैसे लेते हैं तो वो हमें मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता है, वो सब हम अपने घर पे ही तैयार करते हैं। जैसे पहले 100 रुपये की अगर बिक्री हुई कितना बचता था, आज कितना बचता? 100 रुपये में पहले 25 रुपये ही बचता था सर, लेकिन अब जब हम अपने घर पे ही उत्पादों को तैयार करते हैं तो 100 में 75 रुपये बचते हैं। तो 3 गुना इस तरह से हो गया। जी सर। हम आंवला का बायो एंजाइम बनाते हैं और ये लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। यानी एक तरह का जूस है आंवले का? जी। ये अभी हमारे पास बन रहा है, पिछले साल का बना हुआ था तो 200-250 बोतल लोग ले गए। अब आज भी बिक जाता है एक बोतल? 100 रुपये की बिकती है सर। अच्छा, और ये जो सब ड्रम पड़े हैं आपके आगे? हाँ, ये है हमारे पास फूल से तैयार किया है हमने बायो एंजाइम। जब हम अपने सब्जी की फसल है या हमारी धान की, गेहूं की जब फूल पे आने को होती है फसल, तो जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पैदावार में बहुत बढ़िया वृद्धि मिलती है। किस फूल का इस्तेमाल है इसमें? इसमें टेसू का फूल है सर। और ये इसमें हमारा 2 केजी अदरक है, 2 केजी अदरक और 2 केजी लहसुन और 250 से 300 ग्राम दालचीनी, इसे हमने मिक्सी से ग्राइंड करके और इसमें 4 केजी गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। ये 40-45 दिन में बनके तैयार हो जाता है और ये
कोरज इनकी जगह पे काम करता है। हम अपनी फसलों में डालते हैं तो कोई इल्ली सूड़ी कुछ भी नहीं आता है सर। ये एक अलग तरह का, यानी टेसू के फूल वाला अलग हो गया, ये अलग हो हाँ, ये अलग हो गया। इसमें बोरोन है, जैविक बोरोन। ये गाय, देसी गाय का 10 केजी गोबर और 2 से 250 ग्राम सुहागा को तवा पे भून के और उसे महीन करके हम गोबर में मिला देते हैं और ये 90 दिन में बन के तैयार हो जाता है। जब हम सिंचाई के साथ डालते हैं तो इसमें हम 1 केजी लेते हैं तो उसी ड्रम में डाल देते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया ग्रोथ और सब कुछ होता है। जैसे फल फट रहा है तो नहीं फटेगा। हर चीज़ खुद ही तैयार करते हैं जी। तो ये बताइए, हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें भी यहाँ पर देख रहे हैं, हम चावल भी है, ये मसूर का दाल भी है, ये है सरबती चावल, धान की वैरायटी है सरबती। और ये हमारा 3 कुंटल बीघा निकला था जी। राशि में मसूर भी दिख रही है लगी। जी। ये है मसूर बहुत बढ़िया है, खाने में बहुत अच्छी है सर। मार्केट की मसूर तो 8-8 सीटी लगती हैं कुकर में तब भी नहीं गलती है, 2 सीटी में ही गल जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ये मिर्च है, ये प्राकृतिक मिर्च है, इसमें कोई केमिकल, हर्बिसाइड, फंजीसाइड कुछ भी नहीं लगा है। ये जीवामृत का ही उपयोग किया गया है इसमें। अच्छा, इसमें स्वाद में क्या फ़र्क आ जाता है? मिर्च तो जैसे तीखी चीज़ है, तो इसके में क्या फ़र्क आता है अभी बताएं। ये बहुत ज़्यादा तीखी है सर। अच्छा। जो केमिकल वाली मिर्च है वो कम तीखी होती है। अभी कुछ समय पहले हम रामनगर गए थे एक ऑर्गेनिक सेमिनार में, तो वहाँ पे बहुत सारे देश विदेश के लोग आए। तो वहाँ अभी हमारा चना राजकोट गया है, राजकोट के लोग ले गए हैं। हैदराबाद गया है, हैदराबाद के एक डॉक्टर साहब थे, उन्हें बहुत पसंद आया, वो भी ले गए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोग जब हमारे प्रोडक्टों का स्वाद चखेंगे तो आने वाले समय में हम अपने जो मिशन है हमारा कामयाबी का, वो ज़रूर पूरा होगा। तो ये बताइए कि अभी हम देख रहे थे आपके पास ये वेस्ट डिकम्पोज़र भी लगा है ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र। ये राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद से मंगवाया था हमने जी। और इसमें 200 लीटर पानी और 2 केजी गुड़ डाल के, और जो डिब्बी हम मंगवाते हैं ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र की 150 रुपये की, वो एक ही बार हमें डालनी है और इसी को मदर कल्चर को बचा के रखना है और जीवन पर्यंत ऐसे हिसाब से 200 लीटर पानी और 2 केजी गुड़ मिला के जीवन पर्यंत इसे मल्टीप्लाई करना है और अपने खेतों में सिंचाई के साथ चलाते रहना है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जो हमारे हर विभाग जैसे कह रहे हैं कि पराली अवशेष प्रबंधन, पराली को ना जलाओ, प्रदूषण होगा। किसान को पराली कभी भी ना जलानी चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से जितने भी हमारे मित्र कीट हैं वो सब मारे जाते हैं। जैसे केंचुआ है, मधुमक्खी है, दीमक है, ये सभी मारे जाते हैं। तो केंचुआ हमारा परम मित्र है, वो मिट्टी की निराई गुड़ाई करता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। उसमें नाइट्रोजन फिक्सीकरण भी होता है। जब हम अवशेष प्रबंधन को, जब अवशेष का प्रबंधन करते हैं तो जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ वो गीला हो जाता है। गीला होने के बाद में वो गल जाता है तो उससे ह्यूमस बनता है और ह्यूमस से ऑर्गेनिक कार्बन। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये जितनी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपने कहा पहले लोग बड़ा मजाक बनाते थे, अब उत्पादन अच्छा मिल रहा है, अब क्या होता है? अब नहीं कोई मजाक नहीं बनाता है, लोग देखने आते हैं सर। देखने आते हैं जी, कि कैसे खेती कर रहे हैं। तो किसी ने आपको देख के भी शुरू की? नहीं जी। अच्छा, ये बताइए जितनी फसलें हैं तो इनको क्या फिर बाद में मंडी में बेचते हैं? ले जाते नहीं, ये सब घर से ही चला जाता है। हैं? मंडी नहीं आना पड़ता? नहीं, घर से चला आता है? जी। कैसे? अब लोगों को जानकारी होने लगी है कि कहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अब ज़्यादातर लोग जो सरकारी जॉब वाले हैं या वैसे जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कोई भी केमिकल खाना नहीं चाह रहा है और वो ऑर्गेनिक की तरफ ही आ रहे हैं। तब तो फिर जब मंडी नहीं गए तो आढ़तियों का जो कमीशन है वो भी बच गया? हाँ, सब बच जाता है सर। वो भी मुनाफा है? जी। मूंग कैसी निकल रही है इस बार? मूंग बढ़िया निकल रही है। अब मूंग बढ़िया निकल रही है, फली आ रही है उस पर और अच्छी रहेगी सर पैदावार। चलिए, तो आपसे अगर सुभाष जी कोई किसान संपर्क करना चाहे, यहाँ आना चाहे, देखना चाहे, सीखना चाहे तो कैसे कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर है सर 81 71 93 0054। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जितने भी कल्चर हैं, जैसे चाहे वो वेस्ट डिकम्पोजर है, चाहे माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा है, कवच है, NPK सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है,
तो वो हमारे यहाँ किसान के लिए वो अपनी एक डिब्बा बोतल लेके आए हैं प्लास्टिक का, और हमारे यहाँ सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएँ, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे सुभाष जी को, और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपने खेती के तरीके को बदल दिया, उन्होंने रसायनों का साथ छोड़ दिया, उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती को अपना लिया, और उसके परिणाम जो है वो ये कि उनको शुरू में ज़रूर दिक्कतें आई, लेकिन फिर अब जो लोग उनका कभी मजाक बनाते थे वो इनके पास इस मॉडल को देखने आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, और फसल बेचने के लिए भी अब इनको मंडी का रुख नहीं करना पड़ता है, बल्कि इनके खेत से ही लोग इन चीज़ों को खरीद कर ले जाते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।